नमस्कार, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। देखिए, रिसेंटली भारत के इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक और माइलस्टोन अचीव किया है। ये इसरो के लिए एक मेजर टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू है और इसके बाद इसरो के जो स्पेस प्रोग्राम है वो एक नए युग में प्रवेश कर जाएंगे। इसी को लेकर रिसेंट न्यूज है, इसमें लिखा है मोर लिफ्टिंग पावर फॉर इंडियन रॉकेट्स। इसरो टेस्ट फायर इंडियाज मोस्ट पावरफुल रॉकेट इंजन। इसरो ने जो नया रॉकेट इंजन टेस्ट किया है, ये रॉकेट इसरो के जो स्पेस प्रोग्राम है जिसमें इसरो अपने रॉकेट से सैटेलाइट लॉन्च करता है, उसकी लिफ्टिंग पावर को बढ़ा देगा। यानी अब फ्यूचर में इसरो और भी ज्यादा हैवी सैटेलाइट लॉन्च कर पाएगा। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ ने इस चीज को कंफर्म किया है और उनका कहना है कि ये टेस्ट फायरिंग की गई है इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी जो है तमिलनाडु में। देखिए, आप लोगों ने इंडिया के अभी तक के हैवीएस्ट रॉकेट के बारे में तो सुना ही होगा, GSLV Mark 3। ये एक 3 स्टेज रॉकेट है जिसके लास्ट स्टेज में लगा है क्रायोजेनिक इंजन। लेकिन अब इसरो ने जो नया इंजन टेस्ट फायर किया है ये क्रायोजेनिक नहीं है, ये है सेमी क्रायोजेनिक इंजन। सेमी क्रायोजेनिक इंजन और क्रायोजेनिक इंजन में क्या फर्क होता है इसके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, बिल्कुल इजी वे में समझेंगे। लेकिन पहले थोड़ा बात करते हैं सेमी क्रायोजेनिक इंजन के बारे में। देखिए, जो नया सेमी क्रायोजेनिक इंजन टेस्ट फायर किया है इसरो ने, इसे डेवलप किया है इसरो के लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर वलीमला जो है तिरुवनंतपुरम में। और इसके डेवलपमेंट में इंडिया की कई प्राइवेट इंडस्ट्रीज ने भी कंट्रीब्यूट किया है। इसके पहले भी कई टेस्ट हो चुके हैं और इस टेस्ट के बाद इसरो का भी सेमी क्रायोजेनिक इंजन फुल्ली क्वालिफाइड हो गया है। फुल्ली क्वालिफाइड का मतलब यह है कि इसे अब रॉकेट में यूज किया जा सकता है और फिर उस रॉकेट से सैटेलाइट लॉन्च किए जा सकते हैं। इसरो का ये नया सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन 2000 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करेगा जो काफी हैवी होता है और इसकी ये स्टेज इंडिया के अभी तक के सबसे हैवी रॉकेट GSLV Mark 3 या जिसे अब लॉन्च व्हीकल Mark 3 भी कहा जाता है, उसकी करंट L110 स्टेज को रिप्लेस करेगा। साउदर्न इंडिया की जो IPRC फैसिलिटी है ये 2600 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन को टेस्ट कर सकती है और अब फुल्ली इंटीग्रेटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन के जितने भी टेस्ट या क्वालिफिकेशन होंगे वो इसी फैसिलिटी में होंगे। इस साल के मई महीने में ही इसरो ने इस रॉकेट के लिए एक टेस्ट कंडक्ट किया था और उस टेस्ट को कहा जाता है प्रेशर हेड टेस्ट आर्टिकल यानी PHTA। ये एक तरह का सेटअप होता है जिसमें इंजन के सभी सिस्टम्स होते हैं एक्सेप्ट थ्रस्ट चैम्बर, यानी थ्रस्ट चैम्बर नहीं होता, और फिर उनका टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट इस इंजन के डिजाइन और प्रोपेलेंट फीड सिस्टम को वैलिडेट करने के लिए था और अब इंडिया का सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन पूरे तरीके से तैयार है इंडिया के GSLV Mark 3 या LMV Mark 3 को पावर देने के लिए। अब देखिए, सबसे पहले समझिए कि सेमी क्रायोजेनिक इंजन होता क्या है। सेमी क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट टेक्नोलॉजी में एक एडवांसमेंट है ओवर द क्रायोजेनिक इंजन, यानी ये क्रायोजेनिक इंजन से ज्यादा एडवांस होता है। फिलहाल इसरो अपने GSLV Mark 3 रॉकेट के लिए क्रायोजेनिक इंजन यूज करता है और क्रायोजेनिक इंजन के साथ GSLV Mark 3 की मैक्सिमम सैटेलाइट ले जाने की जो कैपेसिटी है वो है 4 टन। यानी क्रायोजेनिक इंजन के साथ GSLV Mark 3 4 टन तक के सैटेलाइट ले जा सकता है। लेकिन अगर इसरो को इस कैपेसिटी को बढ़ाना हो तब क्रायोजेनिक इंजन फेल हो जाता है और इसके लिए इंडिया को चाहिए था सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन। GSLV Mark 3 में 3 स्टेज हैं। पहली स्टेज में यूज होता है सॉलिड फ्यूल और इसमें जो इंजन लगे हैं वो पैदा करते हैं 5120 किलो न्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट। इसकी सेकेंड स्टेज है L110 इंजन वाली, इसमें 2 विकास इंजन लगे हैं और ये इंजन पैदा करते हैं 1598 किलो न्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट। और GSLV Mark 3 की जो थर्ड स्टेज है वो है क्रायोजेनिक, इसमें लगा है एक C20 क्रायोजेनिक इंजन और ये पैदा करता है 186 किलो न्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट। अब क्रायोजेनिक इंजन में यूज होता है लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन, वो भी बहुत कम टेम्परेचर पर। लिक्विड ऑक्सीजन का टेम्परेचर होता है -183 डिग्री सेल्सियस, वहीं लिक्विड हाइड्रोजन का टेम्परेचर होता है -253 डिग्री सेल्सियस। आपको मालूम है स्पेस में ऑक्सीजन तो होती नहीं है, इसीलिए किसी भी चीज को जलाना आसान नहीं होता और रॉकेट में ऑक्सीजन भी भेजनी पड़ती है। इसरो ने जो नया सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन डेवलप किया है ये लिक्विड हाइड्रोजन की जगह यूज करता है केरोसिन और उसके साथ यूज करता है लिक्विड ऑक्सीजन एज एन ऑक्सीडाइजर। अब इस केरोसिन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसको रॉकेट इंजन में स्टोर करने के लिए -253 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक नहीं लेकर जाना पड़ता। इसको नॉर्मल टेम्परेचर में भी इंजन में स्टोर किया जा सकता है। साथ ही जब केरोसिन लिक्विड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो ये रॉकेट इंजन को ज्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू क्रायोजेनिक इंजन। एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है केरोसिन ऑयल यूज करने का सेमी क्रायोजेनिक इंजन में। इसे रॉकेट इंजन में लिक्विड हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कम जगह चाहिए होती है स्टोर करने के लिए और ये लिक्विड हाइड्रोजन के कंपैरिजन में हल्का भी होता है। इसीलिए आप चाहें
तो ज्यादा प्रोपेलेंट स्टोर कर सकते हैं किसी रॉकेट में, या आप चाहें तो उस रॉकेट में जो सैटेलाइट जाएंगे उनका वेट बढ़ा सकते हैं। साथ ही केरोसिन अदर प्रोपेलेंट के कंपैरिजन में ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है, कॉस्ट इफेक्टिव है और मोर पावरफुल है। इस सेमी क्रायोजेनिक इंजन को लगाया जाएगा GSLV Mark 3 में, जिसकी लास्ट यानी थर्ड स्टेज है क्रायोजेनिक, और उसकी सेकंड स्टेज हो जाएगी अब सेमी क्रायोजेनिक। सेमी क्रायोजेनिक इंजन यूज करने से GSLV Mark 3 की जो सैटेलाइट लॉन्च करने की कैपेसिटी है वो 4000 टन से 7500 टन तक हो जाएगी, यानी ऑलमोस्ट डबल। यानी इसरो इन फ्यूचर 10,000 टन तक के सैटेलाइट लॉन्च कर पाएगा अपने उसी रॉकेट से। देखिए, अगर GSLV की सेकंड स्टेज L110 की बात करें, जो फिलहाल यूज की जा रही है उस रॉकेट में, तो इसका ग्रोस मास है 1,25,000 किलोग्राम। और गौर से देखिए, इसमें सिर्फ प्रोपेलेंट का मास ही है 1,16,000 किलोग्राम। जब इसमें सेमी क्रायोजेनिक इंजन लगेगा नया वाला, तो ये प्रोपेलेंट मास जो है इसमें काफी कमी आ जाएगी और इसीलिए सैटेलाइट का वजन बढ़ाया जा सकेगा। साथ ही इससे इसरो को सैटेलाइट लॉन्च करने की जो कॉस्ट है वो भी कम आएगी। ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होगा, तो है ना गुड न्यूज पूरे इंडिया के लिए। इन फ्यूचर इसरो के जो स्पेस प्रोग्राम होंगे वो और ज्यादा एडवांस होंगे इस एडवांस रॉकेट के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।